यह कहानी आपको मानवता के अंधेरे पहलुओं से रूबरू करवाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे एक आम इंसान अपने स्वार्थ और लालच के लिए अमानवीयता की हदें पार कर सकता है। यह कहानी है राजेश विश्वकर्मा की, जिसने न केवल शादी जैसे पवित्र बंधन को अपवित्र किया, बल्कि अपनी क्रूरता और अपराधों से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह वीडियो खास तौर पर माताओं और बहनों के लिए एक चेतावनी है, जो अक्सर अपनी मासूमियत और भरोसे के कारण ऐसे खतरनाक जाल में फंस जाती हैं। तो आखिर क्या थी राजेश की यह खौफनाक दास्तान? कैसे एक आम इंसान अपराध की दुनिया का इतना खतरनाक किरदार बन गया? इस वीडियो में जानिए पूरे मामले की सच्चाई, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश इंदौर से, जहां 1 अक्टूबर 1978 को राजेश विश्वकर्मा का जन्म हुआ। राजेश का बचपन इंदौर के एक मिडिल क्लास फैमिली में बीता। उसके पेरेंट्स बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जिया करते थे। उसके डैड बहुत ही नॉर्मल स्मॉल बिजनेस रन करते थे और माँ घर के कामकाज को ही संभाला करती थी। राजेश एक एवरेज स्टूडेंट रहा स्कूल और कॉलेज में। वह ना तो टॉपर था और ना ही बैक बेंचर, लेकिन उसमें एक खास बात थी, लोगों से कनेक्ट करने की और बातचीत करने की स्किल। वह अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के बीच हमेशा अपने डिफरेंट अप्रोच के लिए जाना जाता था। राजेश को बचपन से ही किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों में इंटरेस्ट हुआ करता था। स्कूल के बाद वह अपने डैड के बिजनेस में हेल्प करता रहा और उसके बाद ही उसने प्रॉपर्टी डीलिंग में एंट्री ले ली। शुरू में उसके पास छोटे प्रोजेक्ट्स थे और लिमिटेड क्लाइंट्स हुआ करते थे, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल ने उसे बहुत ही जल्द एक अलग ही लेवल की पहचान और रुतबा दिला दिया। और फिर एक फैमिली फंक्शन के दौरान राजेश की मुलाकात एक लड़की से हुई। वो बहुत ही सिंपल लेकिन कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी वाली लड़की थी। उसने अपनी बातों से राजेश को बहुत ही जल्द इंप्रेस कर लिया और राजेश ने उस लड़की से बातचीत भी शुरू कर दी और हर बार नए नए बहाने बनाकर उससे मिलने की कोशिश करता। धीरे धीरे उनकी बातचीत फ्रेंडशिप में बदल गई और कुछ समय बाद दोनों को यह एहसास हुआ कि उनके बीच सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, बल्कि यह लव में तब्दील हो चुका है। यानी कि दोनों प्यार करने लगे हैं। और जब उनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया तो उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया। बातचीत के बाद दोनों के फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार भी हो गए और अब 15 अप्रैल 2003 इंदौर का एक बड़ा सा मैरिज हॉल। यह शादी राजेश की लाइफ का एक नया चैप्टर था, जो उसकी मेहनत और उसके रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहा था। और वह लड़की भी बहुत खुश थी, पर शायद उसे नहीं पता था कि उसके आने वाले कल में क्या कुछ होने वाला है। शादी के बाद राजेश और उसकी पत्नी ने एक नई शुरुआत की। शुरुआत के कुछ महीने उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। दोनों ने साथ में मिलकर एक नए घर की प्लानिंग की और अपने फ्यूचर के बड़े बड़े सपने देखे और हर पल को एंजॉय करते रहे। लेकिन कुछ साल बाद राजेश का रवैया बदलने लगा और वो धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को बिगाड़ने लगा। यानी कि उसके अंदर अय्याशी और हवस की आग जागने लगी और इनकी वजह से दोनों में झगड़े होने लगे। और ऐसे ही उनके रिश्ते की गाड़ी 2003 से 2021 तक चली आई, जो कि इसी बीच उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन 2019 में जो कुछ होने वाला था, उसकी पत्नी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना नीच और कमीना हो सकता है। यह वह वक्त था जब राजेश ने अपनी जिंदगी में एक नया और सीक्रेट प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसने शादी जैसे रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का उसका इरादा अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अपनी इसी चालबाजी को अंजाम देने के लिए उसने शादी.com जैसे वेबसाइटों का सहारा लिया। उसने वहां पे एक फेक और झूठी प्रोफाइल तैयार की और उसने वहां पर खुद को एक बैचलर के रूप में प्रेजेंट किया। उसने वहां पे यह लिखा कि वह प्रॉपर्टी डीलर है और वह सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है। राजेश ने यह भी दावा किया कि वह बेहद ही सिंपल और डिसेंट लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान है, जिसे शराब, गुटखा, सिगरेट वगैरह से सख्त नफरत है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। और अब इस राजेश की फेक प्रोफाइल पर कई सारी लड़कियों का ध्यान गया, लेकिन एक लड़की उससे कनेक्ट हो गई, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और वह सरकारी स्कूल की टीचर थी। वह मैट्रिमोनियल साइट पर इसलिए विजिट करी थी क्योंकि उसे अपनी लाइफ में एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसे समझ सके। लेकिन गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बहुत ही बेस्ट पार्टनर चाहिए तो ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग टाइम पास करने के लिए विजिट करते हैं। लेकिन बेचारी अब वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाली थी। खैर, वहीं राजेश ने उस लड़की को देखते ही उससे संपर्क किया। दोनों में बातचीत शुरू हुई
राजेश ने अपनी मीठे शब्दों और प्लानिंग से लड़की को इम्प्रेस करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच चैट से फोन पे बातचीत शुरू हो गई। यह कॉल का सिलसिला थोड़ा लंबा होने लगा और हफ्ते ही भर में राजेश ने लड़की को अच्छे से भरोसा दिला दिया। जब दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हुआ तो राजेश ने शादी की बात शुरू की। लड़की के परिवार को अब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले राजेश के परिवार के बारे में पूछताछ की, लेकिन राजेश के पास पहले से ही एक प्लान था। उसने कहा कि उसके माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि वह अपने कास्ट में शादी करें। उसने यह भी वादा किया कि वह शादी के बाद वह अपने पेरेंट्स को मना लेगा। उसकी बातों से लड़की के माता पिता सहमत हो गए क्योंकि लड़का करोड़पति था, करोड़ों कमाता था। और फिर 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के शानदार होटल में दोनों की शादी हुई। शादी में लड़की के परिवार वाले मौजूद थे, लेकिन राजेश का कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं था। शादी के फिर 4 दिन बाद राजेश अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर इंदौर आया। उसने सबसे पहले उसे एक होटल में ठहराया। वहां उसने अपनी पत्नी को बेहद ही खास महसूस कराया, लेकिन असली प्लानिंग सामने आना अभी बाकी था। फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी को यानी कि नई नवेली पत्नी को फार्म हाउस लेकर गया। वह फार्म हाउस इंदौर के मांगलिया इलाके में था और पूरी तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए था। और हाँ, यह सब उसकी पहली पत्नी के नाक के नीचे से किया जा रहा था क्योंकि उन दोनों में अनबन होती रहती थी। इसीलिए उसकी पत्नी कुछ खास ध्यान नहीं देती थी कि वो कब कहां किस लिए किधर जाता रहता है। खैर, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे राजेश का असली चेहरा उसके सामने आने लगा। उसने अपनी पत्नी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और अब वह एक इंसान से शैतान बनने की राह पर चल चुका था। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन छीन लिया, यह कहते हुए कि वह नहीं चाहता है कि वह बाहर की दुनिया से ज्यादा कांटेक्ट में रहे। शुरुआत में उसकी पत्नी को यह छोटी सी कंट्रोलिंग व्यवहार लगा तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। फिर कुछ ही दिनों बाद राजेश ने उसे फार्म हाउस के बाहर जाने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी हर चीज यहाँ पे लाके तुम्हें दी जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। और फिर इसीलिए धीरे धीरे फार्म हाउस एक कैद खाना बनता चला गया क्योंकि आने वाले दिनों में नर्क बनने वाला था और वह हर छोटी छोटी चीजों के लिए राजेश के ऊपर डिपेंड होती चली गई। राजेश ने उसकी आजादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। उसने उसे किसी भी तरह से दोस्त और अपनी फैमिली मेंबर से बात और कॉल करने तक की भी इजाजत नहीं दी। जब उसने इसका विरोध किया तो राजेश ने उसे धमकाया कि यह तुम्हारा नया घर जरूर है, लेकिन यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। फिर कुछ ही समय बाद राजेश ने अजीबोगरीब डिमांड करना शुरू कर दिए। वह अपनी पत्नी को जबरदस्ती उस तरह की वीडियो देखने पे मजबूर करता और उसी तरह से संबंध बनाने को कहता, और जब उसकी पत्नी ऐसा करने से इनकार करती तो राजेश उसे फिजिकली टॉर्चर करता। और हाँ, राजेश अपनी दूसरी पत्नी को उसके मायके यानी कि उसके माता पिता से बात करने को देता जरूर था, लेकिन सामने बिठाकर, ताकि उसके घर वालों को भी सब कुछ नॉर्मल लगे और यह भी कुछ वहां पे ना बता सके। फिर फार्म हाउस पर अक्सर राजेश के दोस्त आने जाने लगे जो कि शराब और सिगरेट के नशे में डूबे रहते थे। राजेश ने अपनी पत्नी को मजबूर किया कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो और उसने यह भी कहा कि बिना कपड़ों के उसके दोस्तों और उसके सामने वो डांस करे। और जब उसकी पत्नी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई और इनकार कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, तो ठंड का समय था, तो उसी ठंड के समय में उसे घंटों घंटों तक ठंडे पानी में खड़ा रखा जाता और उसे धमकाया जाता कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। राजेश के साथ उसके दोस्त भी टॉर्चर में अब शामिल होते चले गए और उसे छूने की कोशिश करते, और जब उसकी पत्नी उसका विरोध करती कि उसके दोस्त लोग उसे टच ना करें तो राजेश उसे पीटने लग जाता। इतना ही नहीं, जो वो और उसके दोस्त लोग सिगरेट वगैरह पीते थे तो एंड में उसे बुझाने के लिए उसकी बॉडी का इस्तेमाल करते थे, रगड़ के बुझाते थे। राजेश ने सारी हदें पार कर दी थी और अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ किया और उसकी वह वीडियो भी बनाया करते थे। पूरे महल में उसे बिना वस्त्र के रखा जाता और यह सिलसिला चलता रहा और सालों तक बार बार दोहराया जाता। वह लोग उसे एक चीज की तरह इस्तेमाल करते जा रहे थे और राजेश ने साफ कर दिया था कि उसकी मर्जी के बिना उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, उसके फार्म हाउस में हर एक कोने कोने पे कैमरे लगे हुए थे
राजेश हर समय उसकी हर हरकतों पे नजर रखा करता था। उसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से तोड़ने की पूरी कोशिश की और 2 साल तक इस टॉर्चर को उस बेचारी ने सहा और वह अब किसी भी तरह से हिम्मत जुटा के वहां से भागने की पूरी कोशिश में थी। हालांकि वह शुरुआती से ही भागना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जब अक्सर राजेश बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाया करता था, तो उसी बीच एक दिन जब वह 16 सितंबर 2021 को फार्म हाउस पर नहीं था, तो उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की और फार्म से निकलकर सबसे पहले अपने घर छत्तीसगढ़ भाग गई। वहां जाकर उसने अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई। लेकिन राजेश का अत्याचार यहीं पर खत्म नहीं हुआ। फार्म हाउस से निकलने के बाद भी राजेश ने उसे डराने की पूरी कोशिश की। उसने अपने आदमियों को उसके घर पे भेज के उसे बहुत ही धमकाया कि वह कभी आवाज ना उठाए। लेकिन अब वह चुप रहने वाली नहीं थी। यह वो मोड़ आ चुका था जहां उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई और पुलिस में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। और यहीं से उस हैवान की हैवानियत का अंत होना शुरू हो गया। और जब उस महिला ने आप बीती रोते हुए उस तरह से पुलिस के सामने बताई, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए कि 2 सालों तक इसने यह सब कुछ सहा और फिर तुरंत केस को दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर पुलिस ने राजेश की पहचान और उसकी लोकेशन का पता लगाकर तेजी से कदम उठाए। महिला के बयान और उसकी फार्म हाउस की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने वहां पे छापा मारा और छापा मारने पर वहां के सीसीटीवी फुटेज में उसकी अश्लील वीडियो और वहां के जो उस तरह की पार्टियां हुआ करती थीं, उनकी तस्वीरें पाई गई और काफी आपत्तिजनक वीडियो मिले जो राजेश और उसके साथियों के अपराध को साबित करने के लिए काफी थे। और इसी दौरान पुलिस ने राजेश और उसके नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान राजेश ने कई झूठी कहानियां बनाई, लेकिन अब कोई भी चारा नहीं बचा था कि वह किसी भी तरह से बच जाए और साथ में उसके उन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश की गिरफ्तारी के बाद तुरंत इंदौर नगर निगम ने उसके फार्म हाउस के ऊपर कार्रवाई की, तो पता चला कि वह अवैध तरीके से वहां पे खड़ा है और इसीलिए बुलडोजर से उसे गिरा दिया गया। जिन दीवारों के बीच वह बेचारी 2 सालों तक नर्क की जिंदगी बिता चुकी थी, बाकी सजा के तौर पे वही मुकदमे चलते रहे और फाइनल जजमेंट कहीं भी देखने को नहीं मिला। ना ही कोई आर्टिकल छपा हुआ है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो जेल में होंगे या फिर जमानत पर बाहर घूम रहे होंगे। यह कहानी बहुत कुछ सिखाती है। वैसे आप लोग बता सकते हैं क्या सीखा है आपने। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि शादी कराने से पहले हमें अपनी तरफ से और उसकी तरफ से बिल्कुल ही अच्छे से कंफर्म करना चाहिए कि वो बंदा और बंदी कैसी है। पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, जो कि उसके माता पिता ने यही गलती करी। और ऑनलाइन वाले तो खास करके भाई, इससे तो दूर ही रहा करो। और दूसरी बात ये थी कि वो लालच में आ गए थे। अगर लालच में ना आते तो शायद वो अपनी बेटी को इस तरह से विदा नहीं करते। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी बहन को ऐसे ट्रैप में फंसने से बचा सके।